नमस्कार। BBN राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भागवत आचार्य कुलदीप कृष्ण जी महाराज वृंदावन निवासी, जिनकी एक बहुत ही शानदार और संगीतमय कथा बाड़ी के देव गार्डन मैरिज होम में चल रही है। हम इनसे जानेंगे ये जो भागवत कथा आप कर रहे हैं ये कब से कर रहे हैं तथा इसमें सनातन धर्म को किस तरह से आप लाभ पहुंचा रहे हैं, पूरी जानकारी हम कुलदीप जी महाराज से जानेंगे। स्वागत है महाराज आपका। जय श्री कृष्णा सबके लिए, सभी भक्तों को राधे राधे। प्यारे हम तो ये महाराज जी अब ये बताएंगे कि ये भागवत कथा कब से कर रहे हैं और अपना जो भी जिस तरह की भी जानकारी देना चाहेंगे ये कुलदीप कृष्ण जी महाराज सारी बात आपको बताएंगे। श्री राधे। भागवत कथा हमने 2018 से शुरू की और प्रथम भागवत कथा हमने अपने धौलपुर जिले के ही गांव रेबियापुरा से प्रारंभ किया और वो श्री जी की कृपा थी, लाडो की, जो हमें इसके योग्य बनाया। ये हमारी लाडली की कृपा है बंधुओं, अन्यथा मानव कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मानव को बस अपने जीवन काल में यही करना चाहिए कि कैसे भी करके हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो, क्योंकि हमारी इस व्यासपीठ से यही कामना रहती है कि जन जन में सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार हो। किसी भी तरह से गाय और गौरी दोनों की रक्षा होनी चाहिए। बंधुओं, आज हम यहाँ बाड़ी नगर में आए तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा हर्ष हुआ और आज हमने देखा जगह जगह देखते हैं तो आज यहाँ पर गाय की सेवा तो हो रही है, लेकिन यहाँ बहुत सी गाय आवारा डोलती है। देखते हैं आज गाय बड़ी पीड़ित है, बड़ी परेशान रहती है। तो हम और आप सभी को, हर समाज को मिलकर के, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, सभी वर्णों को मिलकर के गाय का संवर्धन करना चाहिए और गाय की हम और आपको सभी को रक्षा करनी चाहिए। बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें हम लोग, कैसे भी करके गाय की रक्षा हो। और जब इस जीवन काल में गाय और गौरी दोनों की रक्षा होगी तभी हम और आप सभी सुरक्षित होंगे, प्रसन्न होंगे। यही मैं कामना करता हूँ सबसे। जय श्री राधे। बहुत अच्छी बात कही महाराज श्री ने। हमारे बाड़ी के ठाकुरपाड़ा निवासी अर्जुन सिंह परमार द्वारा जो कथा चल रही है उसमें लगातार श्रद्धालु भक्त महाराज श्री का अभिनंदन कर रहे हैं। मैं महाराज श्री से जानना चाहूँगा कि आपके कहाँ तक ये भागवत के बारे में अलग से कोई शिक्षा ली या संस्कृत की शिक्षा के बाद ही आपने इसको शुरू किया? थोड़ा शिक्षा दीक्षा के बारे में हमें बताएं। श्री राधे। सर्वप्रथम तो हमने 8th क्लास के बाद जाकर के संस्कृत में ही एडमिशन ले लिया। वृंदावन के श्री रंगलक्ष्मी महाविद्यालय से 8th, 9th और 10th संस्कृत से प्रारंभ की। इसके बाद में शास्त्री और आचार्य की जो है वो शिक्षा भी संस्कृत महाविद्यालय से हमने प्राप्त की और हमारी संस्कृति जो है हमने अपने संस्कृत की जो दीक्षा ली हमारे गुरुकुल स्थान काशनी जगत गुरु महामंडलेश्वर गुरु शरणानंद जी महाराज से, वहाँ से दीक्षा संस्कार लेकर के उन्हीं के आशीर्वाद से हम आज सभी जन जन में इस भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत सुंदर महाराज, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वाकई ये जो भागवत कथा आयोजन हो रहे हैं उनसे अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार तो होता ही है, साथ साथ लोगों में भाईचारा और भक्ति भाव भी पैदा होता है। देश की वर्तमान परिस्थिति में जो चल रहा है, जैसे कई जगह लव जिहाद है, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया और बंगाल में स्थिति खराब होती जा रही है दिन पे दिन। इस बारे में आप अपने सनातन धर्म के लोगों को किस तरीके से जागरूक और सावधान करते हैं, उस बारे में कुछ बताएं महाराज। कहने का भाव, द कश्मीर फाइल ये बनी, ये मैंने देखी तो नहीं, लेकिन वास्तविकता ये है उसके जो रोल, जो आज उसकी स्टोरी बताई जा रही है उस पर मैं देखता हूँ, सुन करके मेरे को विचार होता है कि वास्तविक ही कश्मीर के ब्राह्मणों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ, बड़ा पाप हुआ। अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वैसे मैंने जीवन काल में कभी भी
कोई भी मूवी नहीं देखी, लेकिन मैं भी हृदय से चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई सच्ची घटना बनी है तो उसको देखने के लिए कभी समय मिलेगा तो मैं भी उसको जरूर देखूंगा। और बंधुओं, जितने भी ये धर्म के प्रति इन आक्रांताओं ने ये कर्म किए वो बड़ा बुरा किया, क्योंकि उसमें थोड़ी सी कमी हमारी भी रही। हम लोगों ने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आप को जागरूक नहीं किया, क्योंकि आज हमारे माता पिता की ड्यूटी होती है कि अपने बच्चों को अपने संस्कार जरूर डालें। क्योंकि आप देखिए, आज सनातन धर्म का बालक हो और उस बालक को 2 समय की पूजा के लिए आप कहो तो वो बालक पूजा नहीं करता है। उसके माता पिता को इस चीज में शर्म लगती है। अगर हम अपने बालक से कहें कि बेटा आप हनुमान चालीसा दोनों समय कर लो, तो वो बालक हनुमान चालीसा तक नहीं सीख पाता। वो BA MA सब कर लेता है, लेकिन फिर भी वो हनुमान चालीसा नहीं सीख पाता। और उधर दूसरी तरफ आप देखिए, वो मुस्लिम जो 5 समय की नमाज अदा करते हैं, उनके जो मौलवी होते हैं, अगर उन्होंने कोई नियम बना दिया तो वो उनके लिए फरमान हो जाता है, उसका भरपूर रूप से वो सहयोग करते हैं, उसको मानते हैं। और आज हमारे सनातन में अगर हमारे आचार्य आज हमारे कोई व्यासपीठ से कोई शब्द दे दे तो लोग उसका उपहास बनाने लग जाते हैं। क्योंकि हमें अपने जीवन काल में कैसे भी करके बालकों को संस्कार डालें, और अपने बालकों को हम अपने संस्कार डाल के अगर जागरूक करेंगे तो वो बालक आगे जाकर के हमारी और हमारी संस्कृति की रक्षा करेंगे। और जब हमारी और हमारी संस्कृति की रक्षा होगी तभी जीव का कल्याण हो सकता है, अन्यथा स्थिति ये होगी कि जीव को खाने में लगा रहेगा। इसलिए जीव की अगर रक्षा करनी है तो हर बालक में संस्कार डालें। बालक को सुबह बैठ करके कम से कम हनुमान चालीसा तो याद कराएं, रामचरितमानस तो उनको दें, हम अपने भागवत तो दें। और बंधुओं, कितना भी संसार में कहीं भी भग लेना, लेकिन मन को शांति नहीं मिलेगी। मन को शांति कब मिलेगी? जब प्रभु की शरणागति प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है ना, बिनु भजन न तरिय, यह सिद्धांत अपेल। बिना भजन के कदापि तरने वाले नहीं है, भजन तो करना पड़ेगा। इसलिए अपनी संस्कृति से जुड़ें और हमारे जो नियम हैं हमारी संस्कृति के, उनको जीवन में अपनाएं। आज हम देखें संसार की स्थिति कितनी विपरीत हो गई है, हम लोग कहाँ भगने लगे हैं, जो मॉडर्न आज कल्चर है उसको पकड़ने लगे हैं। आज हमारे बालकों को जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता थी, उसे त्याग करके दूर भग रहे हैं। आज हमारे सनातन की पहचान थी कि हमारे मस्तक पर तिलक हो, गले में कंठी हो, हाथ में कलावा हो और सर पर चोटी हो। आज प्राय देखने को मिलता है ये तो सब संस्कृति नष्ट हो गई है, कहीं नहीं मिलता। किसी के मस्तक पर तिलक नहीं लगाएंगे, अगर तिलक लगा लिया तो लोग उसको क्या समझते हैं, ये तो मूर्ख है। अरे वास्तविकता ये हमारी पहचान है, हमारा गर्व है। क्योंकि गले में कंठी और मस्तक पर तिलक, हाथ में कलावा अगर ये होगा तो ये हमारे गर्व का विषय है। क्योंकि संसार में अगर गले में कंठी नहीं है तो वो भगवान का भक्त नहीं है। जैसे समझने की बात है, संसार में दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक होता है पालतू और दूसरा होता है फालतू। तो पालतू जो कुत्ता होता है उसके गले में मालिक का पट्टा पड़ा रहता है, और फालतू होता है वो जहां कहीं भी जाएगा उसको डंडा पड़ेगा, मार पड़ेगी और वह तिरस्कृत होता रहता है। लेकिन जो मालिक का पट्टा पड़ा हुआ जो पालतू कुत्ता होता है वो जहां भी जाएगा सब उसका सम्मान करेंगे। इस तरह से हमको भी अपने गले में अपना पट्टा अपने मालिक का डाल लेना चाहिए। हमको अपने गले में कंठी धारण कर लें, जिससे हम अपने मालिक श्री राधा किशोरी लाल के, राधा रमण लाल के, अगर बांके बिहारी के अगर हम दास बन जाएंगे तो कोई मारने वाला नहीं होगा, सब प्रकार से हमारी रक्षा होगी। जय जय। बहुत अच्छी बात कही महाराज श्री आपने। वाकई सनातन धर्म में जो वास्तविक पहचान थी वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। पूरी तरह समाप्त तो नहीं हुई है लेकिन कम हो गई है। इसलिए इस तरफ आप अगर प्रयास कर रहे हैं तो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की, समय निकाला। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।